आप सभी जानते होंगे अभी पितृपक्ष चल रहा है और आपके घर पर तुलसी तो जरूर होगी। पितृपक्ष में किसी भी एक दिन तुलसी का यह सरल सा कार्य आपके भाग्य बदल सकता है और दुख दरिद्रता का अंत कर सकता है। कब कैसे तुलसी का कार्य करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके मुख पर जरूर से तुलसी रखी जाती है और पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म इत्यादि जब होता है तब भी तुलसी का बहुत बड़ा महत्व होता है। पंडित जी कहते हैं तुलसी लाइए, कुशा लाइए, काले तिल लाइए, जौ लाइए। इनका संबंध पितरों से होता है, पितृदोष निवारण के लिए जाना जाता है। आपके घर में भी पितृदोष है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज की समस्या लगी रहती है, मन अशांत रहता है, स्वप्न में पितृ दिखते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी दिन अपने घर पर यह कार्य करना है। एक इस कार्य के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ नहीं है और एक जो है एकादशी को आपको नहीं करना है और शाम को 5 बजे बाद इस कार्य को नहीं करना है। और आप कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुलसी माता सौभाग्य देती हैं, दुख दरिद्रता का अंत देती हैं और कर्ज से भी सदा सर्वदा मुक्ति देती हैं। आप जानते होंगे कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पितृतुल्य और देवतुल्य कहे गए हैं, जिसमें तुलसी सबसे विशेष है। यह जो तुलसी है यह श्री नारायण का ही एक स्वरूप मानी जाती है। तो आप सभी को सबसे पहला तुलसी का जो कार्य करना है उसे ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो पाएगी। कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। उपाय आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है। तुलसी का उपाय बताने से पहले गुरुजी का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको बताना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं अपने दरवाजे के दोनों तरफ आपको रोज नियम बना लेना है कि एक एक चुटकी आटा पितृपक्ष के 16 दिनों में आप रोज रखेंगे। बाद में इसे चींटी चिड़िया को डालेंगे तो इससे भारी अन्नदान का सुख मिलेगा और पितृ तृप्त होंगे। साथ ही अपने घर की रसोई में या घर के द्वार पर पितरों के नाम से लंबी बत्ती का घी या तिल के तेल का दक्षिण दिशा की ओर दीपदान आप जरूर करेंगे। साथ के साथ तुलसी का उपाय भी करते हैं तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ है। आपको लेना है गंगा जल। गंगा जल का संबंध भी पितरों से होता है, आप जानते होंगे। आप सभी को श्रेष्ठ तरीके से इस उपाय को करने के लिए जो पहला वाला तुलसी का उपाय बतला रहे हैं उसमें आपको तुलसी के पास चले जाना है। उपाय करने के लिए आपका मुख या तो दक्षिण दिशा का होना चाहिए, क्योंकि पितृदोष मुक्ति के लिए कोई भी काम दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए किए जाए तो सबसे उत्तम परिणाम देते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी में दीपक लगाना है। घी का दीपक तुलसी माता के निमित्त लगता है, आप जानते होंगे। लंबी या गोल बत्ती आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पितरों का कार्य है तो तुलसी में भी लंबी बत्ती लगाते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया और सुखद माना जाता है, क्योंकि तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती है। दीपक लगाने के बाद अपना नाम गोत्र बोले, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम बोले, मेरे जीवन में जो दोष चल रहा है वह मिट जाए और मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो, पितृ तृप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने दाहिने हाथ में 5 या 7 बार, जितनी बार भी आप ले सकते हैं, अपने दाहिने हाथ में आप गंगा जल लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलकर 5 बार या 7 बार काशी विश्वनाथ भगवान की जय, पितृ देवताओं की जय और मेरा नाम गोत्र ये है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको समर्पित कर देना है। विशेष तौर पर जो गंगा जल है आपके हाथ में उसे तुलसी माता की जड़ में। तो इस तरह से आपको पितृपक्ष के सर्वश्रेष्ठ दिनों में यह कार्य करना है। लाभ तो आपको होना ही है। पहला आपने तुलसी का उपाय जाना, बढ़ते हैं दूसरे तुलसी के उपाय की तरफ। आप जानते होंगे पितरों के लिए आप कोई भी भोजन बना रहे हैं, जैसे पितरों को आपके खीर पूड़ी प्रिय है, पितरों आपको कद्दू प्रिय है, पितरों को आपके अन्य चीज़ें प्रिय हैं, जैसे कि पितृपक्ष में कद्दू जो है बहुत अधिक सुखद माना जाता है। तुरई की सब्जी, उड़द की दाल, खीर पूड़ी पितरों के भोग प्रसाद में जरूर सम्मिलित करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इच्छा है आपके पितरों को जो भी प्रिय है आप सभी चीज़ें ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का भोग आप पितृदेवताओं के समक्ष जरूर से प्रस्तुत करें, परंतु उसमें तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, तभी यह सुख सौभाग्य देने वाला होता है। तो यह कार्य आपको करना है। पितरों के निमित्त आप जल समर्पित करते हैं अर्थात जलदान करते हैं, या पितृ जो है के निमित्त अगर आप तर्पण करते हैं तो उसमें भी तुलसी पत्र का बहुत महत्व है। यहाँ पर गुरुजी बहुत एक सुंदर उपाय बताते हैं जिसमें वह कुशा की महत्वता बताते हैं। गुरुजी कहते हैं जिस व्यक्ति के हारी बीमारी लगी रहती है, दिन की शुरुआत दवाई खाकर होती है, कर्ज बढ़ रहा है, मन विचलित सा रहता है, तो कुशा जिसे दाब भी कहा जाता है, अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, तो आपको लेना है थोड़ा सा कुशा दाब लेना है और साथ ही जल के लोटे में 10, 20, 15 मिनट के लिए जितना आपके समय हो उतना आपको छोड़ देना है। ठीक है, कुशा घास को आपको जो है विशेष तौर पर जल के लोटे में छोड़ना है 10, 15, 20 मिनट के बाद। उसके बाद आपको पितृपक्ष में नियम ले लेना
देना है कि शिवलिंग पर कुशा मिश्रित जल आपको चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद जो व्यक्ति बीमार होता है उस व्यक्ति के लिए आप शिवलिंग पर कुशा मिश्रित जल अर्थात दाब मिश्रित जल ग्रहण कर प्राप्त कर ले आते हैं और वह व्यक्ति उस जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, तो उस व्यक्ति के रोग मिट जाते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन कट जाते हैं और सब कुछ उसको स्वतः ही मिल जाता है। तो 3 मैंने आपको कार्य बताए, एक तो तुलसी माता वाला कार्य, दूसरा भोग प्रसाद में तुलसी रखने का, तीसरा यह दाब वाला अर्थात कुशा वाला कोई ना कोई एक कार्य कीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं कच्चा दूध, अगर 3 वृक्ष ऐसे हैं जो देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं, इन वृक्षों की जड़ में अगर आप कच्चा दूध इस पितृपक्ष में समर्पित करते हैं, दीप लगाते हैं, तो घर में वंश वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य आता है, कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। वह 3 वृक्ष हैं आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र और साथ के साथ पीपल। यह 4-5 वृक्ष जो हैं यह देवतुल्य और पितृतुल्य बताए गए हैं। इसमें से जो 3 मुख्य पेड़ हैं वह है बड़ का पेड़ और साथ के साथ बेलपत्र और पीपल का पेड़। बड़, पीपल और बेलपत्र, यह 3 वृक्ष हैं जो सबसे ज़्यादा पितृतुल्य कहे गए हैं, जिनमें महादेव का भी वास है और श्री नारायण का तो वास है ही। और वृक्ष भी अपने आप में देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं। इन 3 वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध रोज आप 16 दिन तक चढ़ाएं संतान कामना के तहत और लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। छोटा सा कार्य है, एक बार प्रैक्टिकल ने करने में कोई दोष नहीं है, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। आप करके देखिएगा, निश्चित रूप से संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और सौभाग्य आपका बढ़ने लगेगा। इस तरह से आप कार्य करें, रोज दीपदान करें, तुलसी माता में जल चढ़ाएं, विशेष तुलसी माता के निमित्त आप जो है भगवान का चिंतन करें, ध्यान करें शिवलिंग पर। इन 16 दिनों में रोज गंगा जल जरूर चढ़ाएं ताकि पितृदोष मिटे, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो। इससे पहले पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें इसकी पूरी जानकारी का वीडियो आ चुका है, आपको वह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इन दिनों अर्थात इस पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं, इन दिनों हमारे पितृ देवता धरती पर आते हैं, विचरण करते हैं और हमारे द्वारा जो अन्नदान जलदान किया जाता है, हमारे द्वारा जो विशेष दीप दान किया जाता है या कोई पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किए जाते हैं, तो पितृ देवता इसे प्राप्त कर लेते हैं और वह आशीर्वाद देकर तृप्त होकर चले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप कोई ना कोई जितना आपसे बन पड़े, जिस स्वरूप में आपसे हो पाए, उस तरह से आप दान पुण्य करने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से आप जो चाहेंगे पितृदेवता आपको वह देंगे। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि होना निश्चित है। कोई प्रश्न हो पितृपक्ष से संबंधित तो भी आप पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करें।